कभी कभी किसी अजनबी की खामोशी हमारी अधूरी दास्तान पूरी कर देती है। ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, फिर भी दिल जुड़ जाता है किसी अनजाने से। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शहर की रफ्तार तेज थी, हर चेहरा किसी दौड़ में शामिल था। लेकिन उस दिन उस कॉफी शॉप के बाहर आरव मल्होत्रा खड़ा था, अपने ही ख्यालों में गुम, हाथ में फोन और दिल में खालीपन। आरव, इतनी भीड़ में भी आज कुछ अधूरा सा लग रहा है। शायद सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तभी कॉफी शॉप का दरवाजा खुला और वो आई, एक लड़की, सफेद सूट में, बाल खुले, आंखों में गहराई और चेहरे पर खामोशी। वो बस एक टेबल ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे कहीं और थी, कहीं बहुत दूर। वेटर, मैम, ये टेबल खाली है। उसने सिर हिलाया और बैठ गई, बिल्कुल आरव के सामने। आरव का ध्यान खींचा। पहली बार किसी लड़की की खामोशी इतनी तेज लगी। आरव मन में, इस लड़की की आंखों में कुछ है, जैसे कोई बात जो कहनी है पर लफ्ज नहीं मिल रहे। तभी वो लड़की उठती है, उसका फोन गिर जाता है। आरव झुककर उठाता है। आरव, सॉरी, ये आपका फोन। लड़की धीरे से मुस्कुराकर, थैंक यू, बस 2 शब्द, लेकिन उसमें एक सुकून था। आरव को पहली बार लगा कि कोई उसकी दुनिया की दौड़ से बाहर भी है, कोई जो उसकी खामोशी समझ सकता है। नाम और एक सच। लाइट और सीन धीरे भावुक होता है। आरव ने खुद को पहली बार इंट्रोडक्शन देने पर मजबूर पाया। आरव, बाय द वे, आई एम आरव मल्होत्रा। लड़की, मुझे पता है, आपके बारे में सब जानते हैं। आरव, और आप? वो थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, लड़की, नाम जरूरी नहीं होता आरव, कभी कभी खामोशी ही पहचान होती है। वो लड़की चली गई, लेकिन आरव के दिल में एक तूफान छोड़ गई। यादों की खिड़की, बैकग्राउंड साउंड, हल्की हवा, पुराने पन्नों के पलटने की आवाज। आरव की आंखें अब उस टेबल को ताक रही थी जहां वो लड़की बैठी थी, और उसकी आवाज अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। नाम जरूरी नहीं होता आरव, कभी कभी खामोशी ही पहचान होती है। उसे नहीं पता था कि आज जो मुलाकात हुई वो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके बचपन से जुड़ा कोई अधूरा पन्ना था जो अब खुलने वाला था। चाइल्डहुड फ्लैशबैक, आरव की अधूरी कहानी। बच्चों की हंसी, स्कूल बैकग्राउंड सामने आएगा, जो सना की जिंदगी को फिर से उलट-पुलट कर देगा। कहानी का ये सिरा मोहब्बत तक आया जरूर है, लेकिन अगले मोड़ पर किस्मत क्या खेल खेलने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए। तू मेरी खामोशी समझता है, सिर्फ धृति की दास्तान पर।